भारत और अफगान तालिबान का गठजोड़। India echoes UNAMA's concern over airstrikes and condemns the killing of innocent women, children and cricketers in Afghanistan. पाकिस्तान का हमेशा से ख्वाब रहा है कि हमारा मगरबी सरहद जो है वो महफूज रहे, काबुल का और दिल्ली का नेक्स्ट ना बन सके। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? यूएन में बैठकर हिंदुस्तान की तरफ से आवाज उठाई दी गई है कि हम आवाज दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कि अफगानिस्तान का सपोर्ट करे और अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाए। उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है, कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना कि मुत्तकी साहब जो है वो चले गए न्यू दिल्ली में जी। आप पाकिस्तान के यानी अजली दुश्मन की गोद में बैठ गए जाके। अब सूरत हाल जो है वो बहुत ही कशीदा हो गई। फिर अक्टूबर, ये जो अभी अक्टूबर गुजरा है, अक्टूबर से अब तक जो है बाकायदा झड़पें होती हैं। अफसोसनाक ये खबर सामने आ रही है कि फौज पाकिस्तान के 6 जवान शहीद हो गए हैं, 4 से 6 जख्मी होने की इत्तलात आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान अगर सेंट्रल एशिया जाना चाहता है तो जाहिर है कि अफगानिस्तान ही के रास्ते जाएगा। सब ये कपड़ों का कारोबार है। अफगानिस्तान इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हिंदुस्तान को हम थैंक यू कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक इकलौती देश है अब के टाइम में जो अफगानिस्तान के साथ खड़ी है, जो अफगानिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है, जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा करा कि भारत यूनाइटेड नेशन में अफगानिस्तान के लिए डट कर खड़ा हो गया है। दरअसल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से हुए हवाई हमले की कड़ी आलोचना की। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की चिंता को दोहराया और अफगानिस्तान में बेगुनाह महिलाओं, बच्चों और खिलाड़ियों की हत्या की निंदा की। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारत ने कहा कि हम इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि व्यापार और पारगमन आतंकवाद का अभ्यास किया जा रहा है। इसी का शिकार अफगानिस्तान के लोग हो रहे हैं। भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि यह काम WTO के नियमों का उल्लंघन है। मुश्किल हालात में फिर से बनने की कोशिश कर रहे एक कमजोर LLDC देश के खिलाफ इस तरह की खुली धमकियां और युद्ध का काम UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। दोस्तों, दोस्त और पड़ोसी का पहचान मुश्किल वक्त में होता है और हिंदुस्तान एक ऐसा दोस्त, भाई और पड़ोसी है जिसने हमेशा दिखाया है कि वो अफगानिस्तान के लोगों और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। हमेशा अफगानिस्तान के लिए अच्छा सोचा है हिंदुस्तान भाई ने। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एक बार फिर UN में बैठकर वहां पर सारी दुनिया को दिखा दिया और सारी दुनिया को कह दिया कि अफगानिस्तान के लोगों की जरूरत है। अफगानिस्तान में वार हुआ था और अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खड़े होने से अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हिंदुस्तान को हम थैंक यू कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक इकलौती देश है अब के टाइम में जो अफगानिस्तान के साथ खड़ी है, जो अफगानिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है, जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। UN में बैठकर हिंदुस्तान की तरफ से आवाज उठाई दी गई है कि हम आवाज दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कि अफगानिस्तान का सपोर्ट करे और अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भी पीटा है, मरोड़ा है और चपेड़े मार मार कर उसकी औकात याद दिलाई है कि आप लोगों की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान पर, उसमें बच्चे, औरतें और इस तरह क्रिकेटर्स जो शहीद हुए हैं उनके मजम्मत करते हैं। और अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस, सिवरेनिटी सब के लिए हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और हिंदुस्तान रिस्पेक्ट करता है। बार बार हम कहते हैं हिंदुस्तान की तरफ से वहां पर एम्बेसी, हिंदुस्तान की तरफ से 500 प्लस प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान के साथ जिस तरह का हेल्प हो रहा है, भले ही वो ट्रेड में हो, मेडिसिन हो, मेडिकल हो, जो कुछ भी है हिंदुस्तान की तरफ से जो हो रहा है वो लाजवाब है। सारी दुनिया के सामने इस तरह आवाज उठाना अफगानिस्तान के लिए क्या आप लोगों ने कहीं देखा है? लिख को अगर आप लोगों ने कहीं देखा है कि कोई देश है जो अफगानिस्तान के लिए इतना बड़ा सोचता है, इतना रिस्पेक्ट के साथ अफगानिस्तान के बारे में बातें करता है, तो ये तो हमें पता नहीं है। अब
कई की बेकारी आ जाएंगे कि ये और वो ये साजिश हो रही है हमारे अगेंस्ट। ये साजिश नहीं हो रही है। हिंदुस्तान को पता है कि उनका भाई मुश्किल में है और उनके भाई का साथ दे रहे हैं और भाई के साथ खड़े होने की ठान ली है। अब जो भी करना है, जो भी देखना है लोगों को और जो भी सोचना है वो करने दो, क्योंकि ये तो जलन के शिकार है, ये तो बीमार लोग हैं। हिंदुस्तान यूएन में जाकर वहां पर बैठकर यूएन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को आवाज देकर के आ जाओ, अफगानिस्तान के लोगों की जरूरत है, अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हो। आमिर खान मुत्तकी गया हिंदुस्तान में, वहां पर रिस्पेक्ट मिली, वहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, वहां पर एम्बुलेंस से लेकर वहां पर ट्रेड के बारे में बात हुई, वहां पर वीजास के बारे में बात हुई, मेडिकल के बारे में बात हुई, अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के एम्बेसी के बारे में बात हुई। इसी तरह हर एक पॉइंट पर जो अफगानिस्तान के लोगों के भलाई के लिए बातें होती है उसके बारे में बातें हुई हैं। उसके बाद अफगानिस्तान ट्रेड मिनिस्टर गया हिंदुस्तान और वहां पर जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एयर कॉरिडोर ओपन करना, इनके साथ साथ चाबहार का मसला, अफगानिस्तान में डैम बनाना, अफगानिस्तान में मेडिसिन की फैक्ट्रियां बनाना। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, जो वो देख अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। वो अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। तो वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है अफगानियों को? बस उसको उधर तो जैसे बोलते ना, पठान हो बस अफगानी हो, आ जाओ मेहमान हो, क्या खाना क्या पीना। हाँ सच, रेली कसम से आके मेहमान हो, आ जाओ, कुछ खाओ कुछ पियो। इतना प्यार मिलता है इंडिया बस से? वो तो उनके चाचू के बेटे हैं ना, अब क्या करें हम। इंडिया अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कजन है, वो जो सा मर्जी जीत गया, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। अफसोसनाक ये खबर सामने आ रही है कि अफवाज पाकिस्तान के 6 जवान शहीद हो गए हैं, 4 से 6 जख्मी होने की इत्तलात आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर बहुत कुछ हो रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर जो खबरें हमारे सामने आई हैं वो आपके सामने रखनी है कि 8 और 9 दिसंबर के दरमियानी शब को कुरम जिला के अंदर बहुत कुछ हुआ है। अफगान फोर्सेस की जो एक प्रॉक्सी है कलअदम टीटीपी, या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरत ख़वारिज का नाम देती है, इस तंजीम की जानिब से कलअदम जमात की जानिब से घात लगाकर फौज पाकिस्तान की अहम चौकी के ऊपर हमला किया गया है। ये वाक़या एग्जैक्टली हुआ क्या है, इसकी तफसीलात क्या रही आपके सामने रखते हैं। इसमें बताया गया है कि यह हमला मरकजी कुरम के मनाटो के इलाके में हुआ है, जो अफगानिस्तान की सरहद के करीब एक हसास और पहाड़ी इलाका माना जाता है। मकामी सतह पर हमला तौर गुंडई चेक पोस्ट के करीब किया गया है, जो फौजी और फ्रंटियर कोर की एक अहम सिक्योरिटी पोस्ट है। ये चेक पोस्ट कुरम की मरकजी वादी में भी वाक़ है और इससे मुतल्लिक बताया जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुसल्लह दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर छापा मारा। हमलावरों ने शदीद फायरिंग की, जिससे फौजी दस्ते और FCA एहलकारों को निशाना बनाया गया।